हाँ, अब हो गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू एएमटी के डिजिटल मंच पर उपस्थित सभी डॉक्टर बंधुओं का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर एच.एस. मथारू जी हैं और वे परिचय के मोहताज नहीं हैं। सर की उपलब्धि होम्योपैथ में रोज नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सर एक से बढ़कर एक सफल केस के द्वारा मेडिकल क्षेत्र में होम्योपैथ का पताका लहरा रहे हैं। 15 अक्टूबर को सर बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में बोन मैरो डिप्रेशन का केस प्रेजेंट किए थे, जिसमें रोगी का प्लेटलेट मात्र 1000 था। उस रोगी को अपनी मीठी गोली से जीवन दान दिए। बहुत सारे डॉक्टर के आग्रह पर सर वह केस आज के वेबिनार में हम सबके साथ साझा कर रहे हैं। जो सुन चुके हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी। और अब मैं सर से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे सेशन शुरू करके हमें अनुग्रहित करें। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने ज्ञान के अंश में से थोड़ा सा दान हम लोगों को दे, हम लोग का भी ज्ञान बढ़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। Thank you very much, Dr. Anju, Dr. Rashi, many other doctors, those who have joined in this studying meeting. आज फिर मैं अपने गुरु को याद करना चाहूँगा, डॉक्टर एमएल सहगल साहब। ये जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि ऐसी चीज़ें कुछ संभव हो पा रही हैं। आज से पहले बहुत कुछ कम ऐसे रिजल्ट देखने में आते थे। जो हमें हैरान करने देने वाले होते थे। मैं सोच रहा था कि जी केस तो मैंने पहले करवा दिया है, मैं आज नहीं करवाऊं, लेकिन बहुत से लोगों का कुछ मन है। जितने 5-7 मिनट इस केस में लगेंगे उसके एक्स्ट्रा टाइम में आपको दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ये डॉक्टर एमएल सहगल ने रेवोल्यूशन लाया कि मनुष्य की बीमारी की दशा में उनको कैसे समझना है। अगर ये क्लू, ये पकड़ने का सूत्र हमें ना मिलता होता तो हम ऐसा ना कर पाते। ये केसेस देखने में बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन जब आपके सामने उस दशा में पेशेंट आता है, उनके रिलेटिव आते हैं, उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स आते हैं, तो उनको आपने कैसे जवाब देना है और कैसे हैंडल करना है, ये जब आप कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि कैसे होना चाहिए। डॉक्टर के ऊपर भी बहुत ही बड़ा प्रेशर होता है, फैमिली का, अपने रेपुटेशन का, अपने प्रोफेशन का भी, कि कुछ हम ऐसा ना कर जाएं कि हम अपने को भी और सिस्टम को भी पीछे कर जाएं। अगर हम अच्छा कर जाते हैं तो हम सिस्टम के लिए एक और सेवा का, उसमें एक और अच्छी एडिशन कर जाते हैं, जो हमारे नहीं, हमारे साथियों के भी काम आती है। तो ऐसा ही आज मैं फिर से वही केस रिपीट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब के कहने पे बहुत लोगों का फोन भी आया। तो वो केस जब मेरे पास आए तो उन्होंने उसके, मैं उस दिन वीडियो भी प्ले की थी, उसके बेटे की वीडियो थी वो।
उन्होंने बोला कि पापा बाहर बैठे हुए हैं सर, ऐसी ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि परसों वो एडमिट किए थे, उसके पहले पीजीआई भी गए थे, तो उनको 30 मिलीग्राम वाइसोलोन पे रखा था। जब वो गए थे 15,000 उसके प्लेटलेट्स थे, और स्टीरॉइड्स के एक हफ्ते के बाद में वो 75 प्लेटलेट्स हो गए थे। तो उनको खुशी हुई कि अच्छी हो गया, और सेकंड डे वापस आना था वहां से, वो फिर चेक करवाया तो 14,000, 15,000 पे गए थे और 14,000 पे वापस। तो बीच का गैप वाइसोलिन का इफेक्ट वो एक दिन भी नहीं रहा। और प्लाज्मा वगैरह जो भी करते हैं अपना ट्रीटमेंट, प्लेटलेट्स आर्टिफिशियल देना, सब कुछ करने के बाद में उसका ये रिजल्ट था। तो वहां से आए, उन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे, तो चले गए, घर आए। तो आए तो टेम्परेचर हो गया, फिर एडमिट करना पड़ा लोकल हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर 3 दिन के बाद में तो एक मॉर्निंग उनको चेक किया गया, 1000 प्लेटलेट्स वर देयर। और घर वालों को बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हुई, और पैरों तले जमीन निकल जाती है जब ऐसी कंडीशन आती है। तो वो आपस में बातें करके पेशेंट को बिना बताए वो मेरे पास ले आए। पहले तो ये देखिए कि पेशेंट का इतना बड़ा विश्वास आपके ऊपर, एक छोटे से होम्योपैथ के पास उन्होंने कैसे सरेंडर किया होगा, कितना उनके मन में अंदर क्या होगा कि वो उन्होंने होम्योपैथी को फिर से चुन लिया। पहले भी उन्होंने बहुत साल होम्योपैथी की दवाई खाई और रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिला। मेरे पास भी आए थे, मेरे से भी कोई रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिला, बहुत दिन पहले की बात है। लेकिन अब फिर वो मेरे पास ही फिर आ गए। आई डोंट नो व्हाई ही चूज मी अगेन। वो अंदर आके मेरे पास बोले कि सर, हमने पापा को बताया नहीं है कि उसकी ये कंडीशन है, अगर बता दिया तो है, सर प्लीज कैन यू हेल्प। मैंने बोला कि हाँ, आप ऐसा करिए। मेरे को अंदर से बहुत डर लग रहा था इस बात का। रियली दिस इज द सेकंड केस इन माय प्रैक्टिस। पहले जो मैंने 4,000 प्लेटलेट्स का ठीक किया था, उसमें भी मेरे को पहले बहुत घबराहट हो रही थी कि कुछ ऐसा ना हो जाए। और इसमें तो रियली आई वॉज, यू कैन से, ट्रेम्बलिंग इनसाइड। मेरे को लग रहा कि मैं क्या करूं, इनको मैं कैसे जवाब कैसे दूं, क्लिनिक में कुछ भी अभी कोई हैपनिंग ना हो जाए। तो नील पड़ने शुरू हो गए थे, जहां पर नील, जहां पर नील, वो नीले धब्बे पूरी बॉडी के ऊपर आने शुरू हो गए थे। ये एक बड़ी ग्रेव कंडीशन है जिसमें आपका फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करते हो। उन्होंने यही बोला कि मैंने उनको बोला कि मेरे को आप 2 घंटे दे दीजिए, अगर 2 घंटे में हम कुछ कर पाए आपके लिए तो ठीक है, नहीं तो प्लीज डोंट माइंड, आई कैन हेल्प। तो आप अपना हॉस्पिटल ले जाइए, जो भी उनका जो है अपने एलोपैथिक सिस्टम का उपचार हम करेंगे। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। लेकिन जब रिलेटिव आ रहे थे इकट्ठे हो के उनके, तो पेशेंट कुछ डरा डरा फील कर रहा था, अभी कोई तो बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाहर से बेटे को भी बुला लिया, उधर लड़की को बुला लिया, रिश्तेदारों को बुला लिया, ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ऐसी कंडीशन है। तो मैंने पेशेंट को बुलवाया अंदर, उसके पूछा, 2-4 बातें की, तो उनको मैंने मेडिसिन डाली, बेटे को बोला मैं मेडिसिन डाल दो आप बेटा उनको। तो हम देखते हैं जस्ट 2 आवर्स आर देयर, मेरे पास इतना ही समय है। और 15 मिनट के बाद में मैंने, थोड़ा क्लिनिक में रश भी था, तो 15 मिनट के बाद में मैंने बोला उनको। तो 15 मिनट बाद पेशेंट जब अंदर आए तो बोला कि नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो ऐसे में पेशेंट आके बोलता है कि कुछ नहीं फर्क पड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं फर्क पड़ा। जो आपके सामने ओरिजिनल कंडीशन थी पेशेंट की, आपने वॉच किया था उसको, आपने देखा था भी वो क्या क्या कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन पूछिए।
मैंने पूछा कि आप ये बोल रहे थे ना, यहाँ से भरा भरा पड़ा है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, इतना भारी, इतना टाइट हो रहा है और पेन हो रहा है इसमें, और वो हेडेक काफी ज्यादा, जो आपका बॉडी में भी पेन्स हो रहे थे, वो कैसे लग रहा है आपको? तो उन्होंने बोला अभी कुछ कह नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको मैंने बाहर बिठाया एक सेकंड डोज डाल के, तो उसका बेटा अंदर आया कि सर देखने में थोड़ा सा चेहरा कुछ इम्प्रूव लग रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट वेट फॉर अनदर 15 मिनट्स। तो नेक्स्ट 15 मिनट्स के बाद में फिर उनको मैंने अंदर बुलाया, तो फिर पेशेंट ने बोला कि हाँ, ये जहां से जो ना इतना ज्यादा टाइट हो रहा था, वो थोड़ा थोड़ा ढीला ढीला होना शुरू हो गया है। मेरी सांस में सांस आई, मुझे को पता लगा कि अब प्लेटलेट्स ऊपर आ जाएंगे। तो मेरा बहुत काफी सालों से ऐसा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि डोज लेने के बाद में पता चल जाता है कि अब प्लेटलेट्स ऊपर आने शुरू हो गए हैं। जजमेंट हो जाती है पेशेंट के चेहरे से, उसके बैठने उठने से, उसके जेस्चर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है। तो उसके बाद थर्ड डोज डाल दी मैंने, तो फिर 20-25 मिनट के बाद में वहीं वहीं बिठा के रखा, और फिर हम साइक्लैक डालते गए, और पेशेंट काफी इम्प्रूव लगा कि वो बहुत ठीक हो रहा है। तो उसके बाद हमने पेशेंट को वहीं लटा के रखा और उनके पूछा कि आपको क्या लग रहा है, तो बोले खाने पीने का, अब जूस पीने का मन हो रहा है, और पानी भी पिया उन्होंने। तो ये और कंफर्मेशन हो गया मेरे लिए कि डेफिनेटली प्लेटलेट्स आर गोइंग टू राइज। तो एग्जैक्टली 2 आवर्स के बाद मैंने उनको बोला कि आप टेस्ट करवाओ प्लीज, आपको जैसा भी लग रहा है, तो आपने उसके बाद में सोचना क्या करना है हम। तो रिपोर्ट पेशेंट की आई, तो जो प्लेटलेट्स थे वो 12,000 हो गए। और पेशेंट को उसी पहले हमने ये बताया था जब 1,000 सेल थे कि भाई आपके 8-10 हजार सेल हैं, अब कोई चिंता की बात नहीं है। उनको तो झूठ ही बोला हुआ था, लेकिन पेशेंट को उस टाइम में जब बताया कि 12,000 है, बोला कोई बात नहीं है, चलो 2-3 हजार तो बढ़ ही गए हैं, वेट कर लेते हैं। पेशेंट ने ये बोला, लेकिन एक्चुअली 11,000 प्लेटलेट्स बढ़ गए थे 2 घंटे में। और फिर सेकंड डे रिपोर्ट करवाई, तो मॉर्निंग रिपोर्ट वाज ऑन 14 अक्टूबर, वो थे 38, और टीएलसी वाज रेज्ड अप टू 24। पहले वो 20 के करीब थे शायद, अब मेरी याद नहीं है पूरा, मैंने वहां पर केस दिखाया था पूरा, वो लिखे थे रूब्रिक्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था उसमें। अब उसमें पेशेंट का अच्छा हो रहा था सब कुछ, तो उनको मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट डे फिर आप करवा के देख लेना अगर आपको लगे तो। बड़ी हैरानी हुई मेरे को जब मैं सेमिनार के स्टेज के ऊपर जा ही रहा था, मैंने माइक पकड़ा था, तो एक तो मैंने मैसेज देखा, तो मैंने डॉक्टर्स को बोला कि वाह वाह कमाल हो गया। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, तो मैंने वही केस बताना शुरू किया फिर वहाँ पे। उस टाइम में उनके जो प्लेटलेट्स थे वो 117 के करीब थे, जो आज के रिकॉर्ड में वो पेशेंट 10 साल पुराना, 10 साल से भी ज्यादा है, और आज तक कभी नहीं हुए ऐसे। मैंने उनको लैकेसिस मेडिसिन दी थी, बाकी तो खैर अभी वीडियो वगैरह की जरूरत नहीं है, उस शॉर्ट में मैंने केस बता दिया। लेक्सिस मैंने उनको दिया था, ये लेक्सिस का कमाल है। कल भी मेरे पास आए थे, बोले कि मैं बहुत अच्छा खा पी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम फीलिंग बेटर, मच बेटर। तो ये केस था लेक्सिस का। उसके जो सिम्टम्स मैं वहीं पे भी बताए थे। सबसे एक ज्यादा बात क्या थी, मेरे पास वही फिर आई के बीच लोग वहां भी ट्राई कर लेते हैं कि शायद एक बार पहले थोड़ा सा ठीक हो गया था,
तो मेरे को वहीं ले चलो। तो मैंने उनको सुपरस्टिशियस ले लिया और आके भी मेरे पास वही बोला पेशेंट ने, सर आप देख लो, वो तो पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि हाँ पीजी लेके जाओ, पीजी लेके जाओ, या सीएमसी या डीएमसी लेके जाओ, आपको क्या लग रहा है। तो जो जो उन्होंने दवाइयाँ दी हैं सर, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो मैं खा ही लूंगा साथ में। ऐसा ना हो कहीं वो आपकी मेडिसिन काम ना करे, मैं ऐसे ही रह जाऊं। अब कंफर्म है तो बता दीजिए, अगर ठीक हो सकता हूं तो बता दो। मैंने ये स्टेट ऑफ माइंड को फियर पीरियड ऑफ बीइंग में लिया। वैसे तो सर मेरे को आपके ऊपर विश्वास है कि एक बार मैं पहले भी आपके यहाँ आया था, उस टाइम आपकी दवाई ने मेरे को बचा दिया था। तब भी मेरे 6000 प्लेटलेट्स थे, तब मेरे एकदम अच्छे हो गए थे, बट उससे ज्यादा नहीं बढ़े। हाँ ये तो मैं भी कहता हूँ कि मैंने भी बहुत ट्रीटमेंट उसके बाद ट्राई किया, लेकिन प्लेटलेट्स नहीं बढ़े थे। वो 20-25,000, 30, मैक्सिमम 25,000 से ज्यादा हुए ही नहीं थे। तो ये इस बार ऐसा कुछ हुआ क्योंकि उसकी अंदरूनी कंडीशन जो पेशेंट ने बताया वो मेरे को समझ आ गई। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लिया कि उसको कंफर्म है कि जब मैंने ही दवाई दी थी तो मैं ठीक हो गया था आपसे। और एक बात उन्होंने और ऐड की कि भी मेरी वो बात की बात है, जब मैंने उनको मेडिसिन दी, जब 12,000 हुए, तो ये सिम्टम उसी टाइम के डिलूजन इंजर्ड बीइंग, उस टाइम में डॉक्टर पवन बत्रा ने भी बोला था सेमिनार में, क्योंकि मैं उस टाइम में वो रूब्रिक बताना भूल गया था, नोट नहीं किया था। इंजर्ड बीइंग इसीलिए लगाया था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भारीपन उसको तकलीफ दे रहा था, तो इसलिए मैंने वो रूब्रिक लगाया था उसमें। यही पेशेंट का रिजल्ट आपके सामने है, अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, सब देखा हुआ लोगों ने। तो मेरे जीवन में मेरे को ये मिरेकल से कम नहीं लगा। बाकी आप सबकी सोच है, आपको कैसा लगा। ये लेक्सिस का केस था और आगे फिर मैं आज की बात शुरू करता हूँ। इसके बारे में कुछ ने कुछ पूछना तो नहीं है ना? हाँ सर, एक बात ये पूछनी थी कि जब इसका ये जो पहले आया था आपके पास और 6000 इसकी प्लेटलेट थी, उस टाइम पे बहुत देर आपने इसको पहले, क्या हाँ। मेडिसिन दी थी? हाँ सर, वो उस उस वक्त टाइम क्या में मेडिसिन बेटा रही मेरे थी? को अब याद नहीं है, मेरे ख्याल में मैंने उनको बेलाडोना दिया था। क्योंकि एक मैं और बात आपको, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, एक मैं और बात बताऊं, शायद मैं भूल जाता जी बताना आपको। क्योंकि जितनी भी एपिडेमिक्स टाइप की बीमारियां होती हैं, या सीजनल, या ऐसा बोलते हैं ना कि जी सीजनल होता है, इसमें डेंगू हो गया, इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, उसमें ज्यादातर सुपरस्टिशियस थॉट चलता है। उसमें दो बातें होंगी, या तो एक बार अगर पहले आपके पास पेशेंट आया, वो आपको इसी बात के ऊपर अप्रोच करेंगे कि मैं पहले सर आपसे मेडिसिन ली थी, मैं ठीक हो गया था, उसको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में हम लगाते हैं। उसको मैंने उस टाइम में बेलाडोना दिया था, मेरे याद है। हाँ जी, और कुछ है? सर मेरा सुना हुआ नहीं है सेकंड केस। आपने 2 रूब्रिक लिए हैं, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल एंड सुपरस्टिशियस। इन 2 रूब्रिक्स के लिए फिर मैं बता रहा हूँ, कॉशियस, सुपरस्टिशियस। जब देखो एक ही लाइन में सब कुछ आ जाता है, पेशेंट बोलता है कि सर आप थोड़ा देख लो ना, है हो सकता है ना, मतलब ये पूरा ध्यान रखना है। वो कॉशियस है, वो देख फूंक फूंक के कदम डालना चाहता है कि भाई ऐसा ना हो कि ये गलती मेरे को पछतावे रूप में मिले, कोई कि कब मैं हो तो जाऊंगा ना ठीक, पक्का हो सकता हूँ। वो था कॉशियस, फियर बीट्रेड बीइंग, फियर सफरिंग, तीनों एक ही लाइन में चीजें आती हैं। सर है फियर क्वेश्चन बहुत बिट्रेट कम। कैसे लिया सर, एक बार और वही बता कि दीजिए। आप पक्का कर दीजिए ना कि जो मैं हॉस्पिटल दाखिल था ना, वो उसके पास वो थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह पता नहीं क्या देते हैं, मेरे को तो पता नहीं इस बात का, एलोपैथी के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। तो बोले कि सर ये तो मैं खाता ही रहूँ ना साथ में, तो इसको नहीं नहीं, मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा, आप दवाई दे दो, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, तो मैं इसको क्यों छोड़ूं, और अगर नहीं ठीक हुआ तो क्या करूं फिर। पक्का है ना कि आप ठीक कर दोगे मेरे को, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इधर अपना टाइम भी वेस्ट आए और इसको भी छोड़ दूं, तो मेरे को वही कंडीशन को देखना पड़े, फिर फेस करना पड़े। जी, फियर बीइंग बीट्रेड था सर उसमें। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने, सर थैंक यू। जी सर सर एक क्वेश्चन। हाँ सर बोलिए सर बोलिए। मैं जी बोलूं? जी हाँ, एक एक हाँ जी 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 सर, जी ये डॉक्टर बताइए, पूनम। अब उसने बोला कि हाँ जी, उस पेशेंट ने बोला कि मैं एलोपैथिक लेता रहूं और मैं इसको देख लेता हूं लेके, तो फिर इसमें आपने गैम्बलिंग
पैशन फॉर क्यों नहीं लिया? वो उसमें मैंने ऐसे फ्रेबुलस सोच रहे लिया ना था कि थोड़ा मैं सा, लूं कि हाँ जी फ्रेबुलस भी लिया था थोड़ा सा ना, वो इसमें थोड़ा सा ना, वो इतना ज्यादा वो गंभीरता से भी नहीं कह रहा, लेकिन अंदर मन से डर भी रहा था वो, दोनों चीजें में। मैंने गैम्बलिंग नहीं लिया, गैम्बलिंग क्योंकि इसलिए नहीं लिया कि वो खुद नहीं चाहता था, वो अपने उनके उसके हिसाब से ज्यादातर वो ना प्रेशर के हिसाब से ही आ रहा था, वो डर भी था उसके मन में, सभी बातें वो बोल रहा था मेरे को। मैंने गैम्बलिंग नहीं लिया उसमें, बट मैंने तो यही लिया। हो सकता है वो कोई डॉक्टर गैम्बलिंग भी लेता या कुछ और मेडिसिन निकलती, बट लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो लगा कि आई वाज राइट। सर इंजरी बीइंग इंजर्ड को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिए यहाँ पे सर, इसमें हम हाँ लोग हाँ फंस जाते हैं कई बार उसमें लेने में। हाँ, नहीं फंसने की बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। कोई भी तकलीफ देने वाली जो अवस्था है उसको हम इंजर्ड बोलते हैं। कुछ हो, तकलीफ हो रहा है, ये तकलीफ दे रही है चीज, बस मोटे से शब्दों में मैं तो ऐसे ही समझ लेता हूँ। आपका सिर दर्द हो रहा है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ये दुख मिल रहा है, मैं तकलीफ में हूँ, मैं दुख में हूँ, वो है तकलीफ है, वो इससे तकलीफ हो रही है उसको। ऐसी भाषा से मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। सर डिल्यूजन परसिक्यूटेड में कैसा डिफरेंस होगा? एक्स्ट्रावेगेंस, डिल्यूजन, परसिक्यूटेड। देखो फिर अगर हम इसमें पढ़ गए तो बाकी केस रह जाएंगे, ये फिर एक ही केस मिलेगा आपको, लेकिन है बहुत लंबा। परसिक्यूटेड में तो उसने परसिक्यूटेड की तो सेंस है ही नहीं ना इसमें। उसमें कब बोला कि भाई ये तुम्हारी मेरे पीछे पड़ गई, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना। वो तो जस्ट वहां से आया और मेरे पास आ गया, क्योंकि भाई पहले आपने भी ठीक किया था और पेरेंट उसके अटेंडेंट भी बोल रहे थे कि मतलब वहां से ठीक हुआ तो अब मेरे पास लाए, नहीं तो होम्योपैथ को क्यों चुनेगा वो ऐस कंडीशन में। 1000 प्लेटलेट आया तो होम्योपैथ के पास नहीं आते लोग, वो कभी भी नहीं आते, वो उसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड जुड़ी होती है आपके साथ, तब आपको वो चूज करेंगे ऐसी ग्रेव कंडीशन के लिए। बाकी देखो अपने अपने समझने की बात है, मेरे को ऐसे समझ में आई, आप इससे भी बेहतर समझ सकते हो, आप और कोई चीजें लगा के देखोगे तो हो सकता है इससे भी अच्छा रिजल्ट मिले। ये तो जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, और कुछ ये तो चले फिर सर आगे। मॉर्निंग सर। जी सर अब तो पहला रूब्रिक तो सुपरस्टिशियस लिया, तो जी कौन बात बोले पेशेंट जो सुपरस्टिशियस लिया आपसे? वही सर भी पहले भी ठीक होते थे, दोनों बातें हैं जी, दोनों बातों को मैंने इकट्ठा ले लिया। और भी लोग ठीक हो जाते हैं, सारे थोड़ी मरते हैं। वो उसके जो एक्चुअली पता क्या है, आपका कसूर नहीं है कि मैं आपके पास ना उसका पूरा वर्जन, जो उसकी पूरी मेरे साथ वार्तालाप थी ना, वो मैं पिन पॉइंट पूरा पुट अप नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने बताना नहीं था ये आज के हिसाब को। वो तो फोन आने पे ऊपर मैंने पूरा, मेरे अभी दिमाग में नहीं है, हो सकता है एक दो बात मेरे से छूट गई हो आपको बताने के लिए। सुपरस्टिशियस इसीलिए लिया था ना कि सारे लोग थोड़ी मरते हैं ना, तो वो और भी लोग बहुत ठीक होते हैं होम्योपैथी से। मैं भी एक बार ठीक हुआ था, और मेरे घर पेरेंट्स का सॉरी उसके परिवार के बच्चे वगैरह आते हैं लोग, वो भी ठीक होते हैं, उसको सुपरस्टिशियस लिया था। सुपरस्टिशियस में कंफर्म नहीं होता बात, मतलब उसमें तो नहीं लगता है कि ये आसे पासे की जो आसपास का जो इम्प्रेशन है ना उसके साथ आदमी रिलेट करता है, उसको मैं सुपरस्टिशियस लेता हूँ। सर हाँ जी सुपरस्टिशियस ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एक साथ चल रहा है यहाँ पर ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव इसलिए हो गया कि उसने बोला कि सर मैं भी तो मेडिसिन ली थी ना, वो उस टाइम में मैं पक्का अब से ठीक हो गया था, ये उसका रीजन एबल देखते हैं ना। ऑब्जेक्टिव रीजन एबल, रीजन का क्या है, वो रीजन देता है आपको, इसलिए सुपरस्टिशन में रीजन नहीं होता, वो लोगों का एक्सपीरियंस को अपने साथ रिलेट करता है। तो सर जो ये ग्रुप में डाल दोनों एक दीजिए, साथ ले क्लास सकते चलने हैं? दीजिए, एक एक हाँ जी, क्वारी जिनकी हो ग्रुप में डाल दीजिए, सर को बोलने दीजिए, बहुत सब मार्वेलस सब केस है। हाँ ये पहले भी आपने सुन लिया, कोई बात नहीं, आपकी जो क्वेरी हो ना मेरे को बाद में लिख के भेज देना, मैं बाद में एक अपनी बकरी क्लास ले लेंगे, उसमें भी कर लेंगे हम। पहले भी एक डॉक्टर्स ने मेरे को बोला था कि हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो डिस्कशन के लिए एक क्लास बकरी रखेंगे हम। जितना मैं आपके साथ समझा पाया तो मैं समझाऊंगा, और लोगों का भी हम व्यूज देखेंगे। ये तो मिल के बैठ के एक पढ़ने की क्लास है, ये कोई टीचिंग नहीं है, ये तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया, हो सकता है उसमें कुछ गलती भी हो सकती है, ये नहीं है बस। हाँ रिजल्ट हमारे सामने है,
तो इन बातों से रिजल्ट मिला, आप इसको लगा के देखना, आपको ठीक लगे तो बहुत अच्छी बात है ना। आगे चलूं? हाँ जी, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके। हाँ, एक बहुत अच्छा मैं आपको केस बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा। और उसमें ना, जैसे मैंने उस दिन आप लोग जो सेमिनार में थे तो ब्रेनिया का मैंने एक्सप्रेशन बताया था, वो लोगों को पता होगा। आज मैं एक आपको अलग एक्सप्रेशन बताऊंगा, वो देखना, आप अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो मेडिसिन इज कंफर्म, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है उससे। वो मैं बताता हूँ बीच में। अभी पहले हम केस करते हैं। एक मेरे पास केस लेकर आए, वो भी ऐसे ही था। वो चंडीगढ़ में कोई बच्चा जॉब करता है, तो वहीं से उनके पेरेंट्स ने बुलाया उनको। उसके पेरेंट्स वगैरह मेरे पास पहले भी आते रहते हैं और काफी बार उनको होम्योपैथी से रिलीफ मिला है मेरे क्लिनिक में। तो वो लेकर आए, तो जब बुरी बुरी हालत में बच्चा था, वो बस ऐसे ही, बस ऐसे ऐसे कर रहा था वो। तो मैंने बोला, बच्चा बात बताओ। तो मैंने मेडिसिन डाल दी उसके मुंह में, उसको बाहर बिठाया। उसकी माँ ने मेरे को बोला, ये रूब्रिक उसके मतलब जब सेकंड बार जो आया तब के हैं, पहले जो मैंने मेडिसिन डाली वो मैंने पहले ही डाल दी थी मेडिसिन। बस मेरे को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ऐसा एक्सप्रेशन यही मेडिसिन का है पक्का, तो मैंने उसके हिसाब से डाली। पता नहीं ये गलत है या ठीक है, आप लोग करके देख लेना। तो 15 मिनट के बाद में हम पेशेंट को बुलाया, तो वो रिलैक्स हो रहा था। तो मैंने उसका नाम पूछा, क्या नाम है, क्या तकलीफ है? जवाब ही नहीं दे रहा, बस यही एक्सप्रेशन था उसका। तो हाँ, थोड़ा सा और भी, मैंने जब नाम पूछा था बोला ऐसा। वो मेडिसिन डालने के बाद फिर वो अंदर आया, थोड़ा रिलैक्स हो गया। फिर मैं उसको बोला कि बच्चे बात क्या है एक्चुअली, तुम क्या कहना चाहते थे मेरे को? उसकी माँ बोली कि इस बच्चे को हमने चंडीगढ़ में सेट किया है, वो हमारे शहर के है, तो वहां पर क्लिनिक सॉरी इसका वो कोई शॉप वगैरह की है। ये कहीं रहता है हॉस्टल में और पढ़ाई करता है या पता नहीं क्या है वो, मेरे को पूरा याद नहीं है। लेकिन उसके साथ में दूसरे रूम में कुछ बच्चों ने बहुत जबरदस्त हल्ला किया। वो मारकाट पर उतर आए बच्चे, मतलब छुरे के वगैरह चलने लगी, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची आवाजें, चीखने की, चिल्लाने की, मारने पीटने की, इतनी आवाजें उसको सुनाई दी। ये बच्चा वहां से डर गया और बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया, उसका बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई उसकी। तो फिर उन्होंने पहले तो वहां से मेडिसिन ली चंडीगढ़ से, और फिर वो इधर ले आए, बोले कि चलो हम डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत देर से पहले से मेरे पास आती है। तो ये उस वक्त की कंडीशन है। उन्होंने बोला कि मेरे को पापा ने ना वहां पर भेज दिया, मैं तो जाना नहीं चाहता था वहां पर। बस मैं कहा, फिर क्यों, आप क्यों गए, आपने क्यों नहीं बोला? बस जहां पर ना, जब पापा के सामने हम बोलते हैं ना, तो वो पता नहीं इतना ज्यादा शाउटिंग कर देते हैं, तो मैं बोलता ही नहीं। क्यों नहीं बोलते? तो सर वो इतना मेरे को ना गाली निकालेंगे, बुरा बोलेंगे, तो मैं तो डरते बोलते ही नहीं। तब भी वहां मेरा मन नहीं था, मैंने सोचा कि मैं नहीं, अभी नहीं करना चाहूंगा। तो इन्होंने बोला तो मैंने इनकी बात मान ली। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है। तो ये कुछ कंडीशन उसकी मैंने बाद में सुनी उससे। तो वो पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट। और एक क्लास कल उसका ब्रदर भी आया था मेरे पास, वो लोग कहे, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया सर, अब मैं आ गया हूँ। कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आप भी ठीक हो जाओगे। ये एक छोटा सा केस आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन अगर उसकी वीडियो में आपको दिखाता, फिर आपको पता चलता कि भी कितनी बुरी हालत में पेशेंट उसको पकड़ के लेकर आए, कैसे वो इतना वो तड़प रहा था, ऐसा कैसे वो बेचैन हो रहा था। ये उसकी कंडीशन थी। तो मैंने उसको कहां से लिया जब वो वहां हॉस्टल में था,
जहां भी रहता था वो, उसके पास में जब वो दंगे फसाद हुए, उसका मन अंदर से दहल गया। तो मैंने उसको लिया, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज इफेक्ट आर प्रोफाउंडली। ये सबको आपको पता है, बस इशारा मात्री बहुत है आपके लिए। तो मैं तो बाहर निकला ही नहीं, बस अंदर ही बैठा रहा। सर मेरे को तो डर लगता था, पता नहीं मेरे को वो क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, और बहुत ही मैं तो चुपचाप बस अंदर ही बैठा रहा, बोला ही नहीं। तो मैं वहां से घर निकला आया अपने, तो पापा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, ना पहले ना अब। ये लिया फियर ह्यूमिलेटेड ऑफ बीइंग। फादर से डर लगता था, वो इतनी गालियां निकालते थे, थप्पड़ लगा लेते थे, तो वैसे ही चुप हो जाते थे कि भाई वो तो डांट देंगे, वो तो मारेंगे, तब चुपचाप वहीं चला गया। अब भी सर चिंता हो रही है कि अब तो मैं घर आता हूं तो मेरा बिजनेस खराब हो जाता है, तो काम खराब हो जाएगा, और वैसे मेरा का अच्छा नहीं लगता, काम की भी चिंता हो रही है। तो उस कंडीशन में जो मैंने उस कंडीशन में रूब्रिक लिए थे, वैसे जो मैंने पहले एक्सप्रेशन बताया पेशेंट का, वो था फ्राउन डिस्पोजिशन। ऐसे आप कभी ना भूलिए, बहुत से पेशेंट ऐसे एक्सप्रेशन के आपके पास आते हैं। मैं फिर से एक बेनती करूंगा आप सबसे कि ये जो एक्सप्रेशन है इनको याद रखो, इनको कभी ना भूलो। ये हमारे लिए रेडीमेड मटेरियल है पेशेंट का, और हमारी एंट्री होती है इन चीजों से। ये एक्सप्रेशन कभी नहीं भूले। जैसे ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, फ्राउंड एक्सप्रेशन है, ये चीजें हमारे लिए गाइडलाइंस बनती हैं केस टेकिंग में। तो मैंने इसको फ्राउंड डिस्पोजिशन में लिया, तो मैं बार बार पूछ रहा था उससे, उसने कुछ नहीं ऐसे कहा, एंगर आंसर व्हेन अवलाइज टू। बस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको कंफर्म होती चली जाएंगी ये चीजें कि ये सिम्टम है। और डिस्टर्ब वस्तु, सभी चीजें एक ही साथ आ गई है। ऐसा ही होता है जब पेशेंट कुछ बताना चाहता है ना, उसके मन की बात थोड़े से में ही क्लियर हो जाती है। अगर हम कीन ऑब्जर्वर हैं, अगर हम वहां पर प्रेजेंट हैं, पेशेंट के ऊपर हमारा पूरा ध्यान है, तो एंगर आंसर व्हेन अवलाइज टू, फ्राउन डिस्पोजिशन और यील्डिंग डिस्पोजिशन। उसकी माँ उसको पकड़ के मेरे पास लेकर आई है, बोला कि वो चाहता था कि मेरे को गोली दो, मेरे से सहा नहीं जा रहा, बस दवाई दे दो, मेरे को ठीक कर दो। बोली कि नहीं डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। वो फिर भी उसकी बात मान के आ गया। यील्डिंग डिस्पोजिशन, और पहले भी ये चीजें उसकी पहली कंडीशन के साथ भी टैली कर रही हैं बिल्कुल। डिस्टर्ब वर्स टू बी, ये तो अभी की कंडीशन है। फ्राउन डिस्पोजिशन, इंटॉलरेंट कंप्लेंट्स ऑफ, बिल्कुल ही उससे सहा नहीं जा रहा था। मैंने उसको नक्सवम का दी थी, वो पेशेंट इतना अच्छा ठीक हुआ, उसका पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक हुई। वो उसकी माँ ने उसको कल उसके ब्रदर को लेकर आई। सबसे पहले क्या था, वो उस टाइम में तो चलो वो तो एक ट्रिगर हो गई है उसकी मन की कंडीशन। वहां पर दंगा फसाद हुआ, उसने देखा शोर शराबा, ये वो सब चीजें जो काट पीट चल रही थी, उससे वो डर गया। लेकिन डरता तो वो पहले भी था, जब उसका फादर दूसरे बच्चों को भी पीट देता था, उसको भी, दूसरों को भी, और को भी थोड़ा शाउटिंग करते थे, अब्यूजिंग करते थे, वहीं पर भी वही सिम्टम लागू हो रहा था। वो डर जाता था, एकदम डर के चुपचाप पीछे हट जाता था। सामने बोलता नहीं था कि वो चांटा लगाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, थप्पड़ लगेगा, फियर ह्यूमिलेटेड ऑफ बीइंग। और ये चीजें मैंने सिम्टम्स को आधार बनाया और नक्सवम का उसको मेडिसिन 30 पोटेंसी में दी विद मिराकुलस रिजल्ट। इसके साथ ही इसके ब्रदर की छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ, वो एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। मेरे पास आया, जब बैठा वो ऐसे ही, क्या नाम है, तो कुछ बोल ही रहा, इतना वो डिसरिस्पेक्टिव वजह से पेश आ रहा था। तो मैंने इधर बोला कि इसको भी अपना नक्सवम का डाल दो। बस ये एक आधे मिनट की बात बता रहा हूँ। 15 मिनट के बाद में जब वो आया, बोला कि सर आई एम फीलिंग मच बेटर, थैंक यू सर।
अरे वो एक्सप्रेशन कहाँ चला गया उसका, इतना डर्टी बिहेवियर, वो बात ही नहीं करना चाहता है। ये नक्समम का एक्सप्रेशन है, मैंने बहुत ही बार ट्राई किया है। पहले उस दिन बरेनिया का मैंने एक्सप्रेशन बताया था आपको। ये केस के बारे में कुछ पूछना है तो बाद में पूछना है या अभी बता दूं, जो भी आपका मन हो, जैसा भी हो। हाँ जी, कुछ पूछना हो तो बताइए इसके बारे में। सर पहले केस में ब्रायनिया नक्सोमी का मिक्स हो गया, आप ब्रायनिया भी बोल रहे हो, उसको नक्स भी बोल रहे हो, मेरे को शायद ऐसा अंडरस्टैंड हुआ है। किस केस में? अभी जो बच्चा अपने फादर से डरता था, आया एक्सप्रेशन दिया। ब्रायनिया नहीं बताया मैंने, ब्रायनिया तो मैंने एक्सप्रेशन बताया था उसमें बिहारसूर, उसमें जो हमारा सेमिनार था ना, उसमें एक्सप्रेशन ही बताया था। मैं वैसे रिलेट कर रहा हूँ कि उस दिन मैंने ब्रायनिया का एक्सप्रेशन बताया था, आज मैं नक्सबोम का एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। जी मिसअंडरस्टूड हुआ, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, और कुछ इसके बारे में? हाँ जी सर, ये दो एक्सप्रेशंस जो होते हैं, ये एंगर व्हेन आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू और डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग, या इन दोनों के एक्सप्रेशन से हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दोनों को एक जैसा ही लग रहा है कि उसको जवाब लगता था, बिल्कुल लगता तो एक जैसा ही है। देखो एंगर, आप इसको ना एक एक को समझ देते हैं हम। एंगर, आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू, ये सिंपल आंसर से खिज होती है उसको, ये रूब्रिक तब लगता है उसको, आंसर से खिज। जब उसको बोलते हैं कि भाई तेरा नाम क्या है, बार बार पूछते हैं ना, तो फिर या तेरे को कुछ खाना है क्या, कुछ दूं तेरे को, उसको बताना पड़ेगा ना कि मेरे को ये चाहिए, वो उसको अच्छा नहीं लगता। पूछो मत मेरे से, बस मेरे से मत पूछो बस, ऐसा उसका एक्सप्रेशन होता है। डिस्टर्ब में हर चीज उसको डिस्टर्ब करती है। कोई हवा ठंडी चल गई, पंखा तेज हो गया, धीरे हो गया, किसी ने उसके बेंच को, स्टूल को हिला दिया, कुछ भी कर दिया, वो डिस्टर्ब, बाहर से किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। इसमें सिंपली उसके आंसर से तकलीफ होती है उसको। मैं इसको ऐसा समझता हूं। हाँ जी, और कुछ? सर एक रूब्रिक और है सर, इरिटेबिलिटी डिस्टर्ब्ड व्हेन। हाँ ये भी है, लेकिन इरिटेबिलिटी और एंगर में फर्क बहुत होता है ना सर। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये इरिटेबिलिटी नहीं है, इसमें इरिटेबिलिटी का जो रिएक्शन है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होता है डिस्टर्ब की वजह से ज्यादा। ओके बस इतना ही है, होता सब कुछ वही है। इरिटेबिलिटी में उसका जो रिएक्शन है ना बहुत ही वेरी स्ट्रांग होता है, इरिटेबिलिटी। ये हो सर थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन बता देंगे, इरिटेबिलिटी डिस्टर्ब्ड व्हेन कैसा रिएक्ट करेगा सर? तेरे को कितनी बार बोला कि मेरे से बार बार ना बात किया कर। ओके, डिस्टर्ब होता है, अभी यार ना बात करो ना मेरे से, अच्छा नहीं लगता, ये डिस्टर्ब है, वो इरिटेबिलिटी है। थैंक यू सर। सॉरी आपको नहीं कहा, मैंने बताया। ओके, और कुछ? सर मैंने हाँ, आप जो डॉक्टर साहब से पहले जिन्होंने पूछा था, मेरा नाम नहीं मेरे को पता क्या था, इरिटेबिलिटी के बारे में, अब मेरे और दिमाग एक बात में आई। देखो हम इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं, सब एक ही है, मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, आप कुछ कम नहीं जानते, हम सब एक ही जैसा जानते हैं। आपने मेरे को मौका दिया ये बताने का कि मैं क्या करता हूँ, आपसे साथ शेयर करूं, हम वही बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में एक और बात आप फर्दर क्लासेस में ऐड कर लीजिए कि हम एक्सप्रेशन बताएंगे सारे, जितने भी हमें आते हैं ना उतने लोग एक्सप्रेशन बताते जाएं आप, कि इसको पहचानना कैसा है। ये चीजें बहुत जरूरी है। हम मैं प्रैक्टिकली करता तो हूँ, लेकिन कभी कभी मन दिमाग में नहीं रहता कि मैं बता लूं। कोशिश तो मैं करता हूँ बताने की, वैसे अपने जब हम बैठते हैं पढ़ते हैं मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें छूट जाती हैं। हम नेक्स्ट क्लासेस में कुछ आपके साथ, जैसे डॉक्टर पूनम बोल रहे थे कि हम कुछ बातें करेंगे, कुछ आपस में बातें करने वाले हैं उनको देखेंगे, और हम ये एक्सप्रेशन को जितने जितने लोगों को आएंगे, बॉडी लैंग्वेज को हम शेयर करेंगे। ये बॉडी लैंग्वेज विदाउट रूबिक, विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग, आपको लीड कर देगी मेडिसिन की तरफ। राइट सर, जैसे आप बता जी, हाँ बोलिए सर। आप एक प्रेइंग जेस्चर बता रहे थे ना सर? हाँ, किसका? प्रेइंग जेस्चर बता रहे थे सर, दोनों हाथ जोड़कर।
प्रेंग तो यही होता है, बस आप मेरे को ठीक कर हाँ दो। सर, ठीक उसमें है, तो हाँ ये है, हाँ उसमें कौन सी मेडिसिन होती हैं सर? बहुत है, वो देख लेना, प्रेंग में बहुत है, ओके मेडिसिन ओके बहुत है, ओके। एंगर में मेडिसिन लेंगे अपने आप आ जाएंगी, बस आप बात को समझो पेशेंट की को। बात मेडिसिन बताने के लिए तो हमारा कंप्यूटर 1 सेकंड लगाएगा, ठीक उसमें तो जी बात ही सर। कुछ नहीं है, बस पेशेंट को समझना है, अपने आप आ जाएगा सारा। हाँ जी, आगे चले फिर। सर। एंगर फ्राउनिंग एंगर में लेंगे। जी, फ्राउनिंग आपने बताया, फ्राउनिंग था फ्राउंड जी, डिस्पोजिशन, तो सर वो एंगर में लेंगे, हम कंसीडर करेंगे। फ्राउंड डिस्पोजिशन इटसेल्फ अपना रूब्रिक है। ओके ओके हाँ, वो अलग ही है, फ्राउंड डिस्पोजिशन आपने देखना, उसमें आएगा। ओके, ठीक है सर, हाँ थैंक जी, यू। हाँ चलिए सर आगे मैं फिर। एक लास्ट एक बात बोल दूं यहाँ पे। जी अभी जी, ये जितनी जो मर्जी पूछ बोलिए, रहे थे आपके लिए ना, हो बैठा हाँ, हूँ। हाँ जी, डिस्टर्ब्ड एंगर और इरिटेबिलिटी था ना रूब्रिक, तो कभी हाँ कोई हाँ, कोई कोई रूब्रिक्स ना वो एंगर में है, कुछ इरिटेबिलिटी में है। जैसे इरिटेबिलिटी डिस्टर्ब्ड व्हेन है, लेकिन एंगर डिस्टर्ब नहीं है रूब्रिक। तो पता अगर हम क्या है, डिस्टर्ब आप में ना हैं, तो हम इरिटेबिलिटी पे डॉक्टर लेंगे। जुगेश साहब ने एक बुक लिखी है, परफेक्ट रेपर्टरी। ये चीजें ना सब लोगों ने इधर उधर कर दी हैं, कई इतने अच्छे अच्छे रूब्रिक्स ही उनको पता नहीं कहाँ कहाँ डाल दिया उन्होंने। तो ये आप ना उसको फॉलो कीजिए। डॉक्टर जिगेश जी ने जो इतनी मेहनत की है, पता नहीं बरसों से उन्होंने इतना काम कर करके वो हमारे सामने एक समुद्र को पैक करके रख दिया है। तो आप उसको स्टडी करें जरा, उसमें क्लियर होगा, उसमें जो भी जेन्युइन रूब्रिक और जेन्युइन मेडिसिन आपको मिलेंगी। परफेक्ट जो रेपर्टरी है ना उनकी, उनको हम स्टडी जरूर करें। मैं उनकी स्टडी करता हूँ, जो उन्होंने बुक लिखी है ना, मैं उनको देखता हूँ ज्यादातर। इन बातों को ना धीरे धीरे गहराई में समझना पड़ेगा आपको, कुछ चीजें बताने से नहीं, समझने से आती है। मैं अपना आपको बता दूंगा कि मैं ऐसे करता हूँ, फिर आप अपने से समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा। सर हाँ, अगर नेक्स्ट। हाँ हाँ जी, पेशेंट का एक्सप्रेशन है कि हाँ जी, मैंने पेशेंट को पूछा और क्या लग रहा है, और कौन सी बात परेशान कर रही है, और क्या टेंशन है। बोले बस यही, बेटे का तो ये था, और उस दिन बेटी का बताया तो था, आपको बताया तो था, क्या हो गया आपको, आपको ध्यान नहीं रहता। हाँ, पेशेंट का ऐसा वर्जन है। पेशेंट का, पेशेंट को उस दिन बताया तो था, उसको उस दिन बताया तो था। हाँ पेशेंट देखो, का इसमें बहुत कुछ आ गया बात का, उस लेकिन दिन अगर बताया तो देखो ना, था, फिर बेटी आज का का ना भी स्लेब से रह जाएगा मेडिटेशन, डॉक्टर साहब, मैं आपको बाद में बता बेटी दूंगा घर ये पे बात। खुश नहीं। सर प्लीज आप आगे बढ़ाइए सर, हाँ, वो ना फिर आगे सर स्लेब से आप रह आगे जाएगा बढ़ाइए, फिर। आगे बढ़ाइए सर, और हाँ, आगे वो बढ़े। हम ना बाद में कर लेंगे, फिर वो आज का सर अपना केसेस काम रह बाद में जाएगा। डिस्कस करेंगे। हाँ, सर कोई बात केसेस नहीं, आप ना मेरे को ना बाद में डिस्कस। अपने सर क्वेश्चन आप नोट कर बताइए। लीजिएगा, मैं आपके लिए हूँ, आप एक क्लास अलग से रख लेंगे हम, वो कोई बात ही नहीं है। थोड़ा आज का काम कर लेना, फिर वो रह जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट केस में आपको छोटा सा केस बता रहा हूँ। उस दिन भी मैं कुछ बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा था, जब हम बी आर स्कूल में थे, कि भाई जैसे कोई नया बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके बाद जो बड़ा बच्चा होता है उसको बड़ी डिस्टरबेंस हो जाती है, कई बार हम देखते हैं, ज्यादातर केसेस हमारे पास बहुत आते हैं, और उनमें हम जो मेडिसिन लगाते हैं वो ज्यादातर हायसैम्स इग्निशिया के केस निकलते हैं, और निकलते भी हैं उनसे, बट कई बार फंस जाता है वहां पे, उधर वो केस फिर नहीं निकलता। तो उसमें मैंने एक केस बहुत अच्छा देखा है, लेकिन वो फंसने के बाद ही हुआ, जिसको हायसैम्स वगैरह ये सब ट्राई किया गया, और उसमें हमने ऐसा लिया कि जो बच्चा बोलता है कि भाई, मैंने थोड़ा नोट किया है उस बात को, पहले क्या हुआ कि उसको हो क्या गया जिसकी वजह से वो बीमार हो गया, उसके क्या है, वो है एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ बताऊंगा आपको, ये चीजें मैंने देखी। एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी, बच्चा जब दूसरा बच्चा जन्म लिया, दूसरे बच्चे के जन्म के बाद में उसको तकलीफ होनी शुरू हुई, उसको ये लग रहा है कि भाई इसके साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे साथ नहीं करते, ये लग रहा है उसको। और सेकंड उसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं पुच्चू पुच्चू पोलू पोलू पारा 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 चे, वो उसको बड़ी तकलीफ होती है उससे, ये भी मेरे को नहीं बोलते आप, बच्चा बोलता है कि आप मेरे को नहीं क्यों कहते हो, बड़ा बच्चा है, वो भी यही चीज चाहता है, रिलीजन एप्रिशिएटेड
ही इज नॉट। उसको लग रहा है मेरी अप्रिसिएशन क्यों नहीं हो रही, इसको बार बार वो करते हैं, मेरे को नहीं करते। और ये नई मेडिसिन, नई तो नहीं है खैर, मेडिसिन तो बहुत ही पहले की है, लेकिन मैंने इसको यूज किया 1-2 बार। हाँ, नेक्स्ट कि इसको कराया आपने, मेरे को नहीं करते। एलिमेंट्स फ्रॉम एप्रिशिएटेड फ्रॉम नॉट बीइंग, इसमें आएगा कि उसके बाद उसको प्रॉब्लम आई है ना, एलिमेंट्स उसके बाद में हुई हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम एप्रिशिएटेड नॉट बीइंग, कि भाई मेरे को तो पूछा ही नहीं जा रहा। फिर वो सामने आपके अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करेगा, कुछ करेगा, ये करता हूं मैं देखो मैं इतना अच्छा हूं, मैं वो करता हूं। एक बच्चा बोल रहा था मेरा तो कोई नहीं है, बस मेरा तो कोई है ही नहीं है, मेरा तो कोई नहीं है। क्यों? उसको लग रहा है कि इसको प्यार करते हैं, मेरे को नहीं कर रहे, मेरा तो कोई नहीं है। तो मैंने इसको भी रूब्रिक में ले लिया। Delusion alone being belongs to anyone she does not. Delusion alone being. आपके पास सभी के पास वो रेपर्टरीज ए होंगे ना? मेरा तो कोई है ही नहीं है। हाँ जी, हेमामिलिस फर्स्ट और हाँ पल्सेटिला हाँ बाद हाँ में। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, अभी आ रही है सामने आपके, अभी बता रहा हूँ आपको। हाँ, delusion alone being belongs to anyone she does not. मेरा तो कोई है ही नहीं है, अकेला ही हूं मैं तो। डिलूजन फॉरसेकन, ये छोटी छोटी बातें हैं वैसे, वो तब करनी पड़ी जब वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे ना तो हमें रास्ता मिलता जाएगा, और बार बार समझी जाएंगे कि इसको देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो अगर जेलसी फ्रॉम न्यू कॉमर्स में नहीं फिट आया तो और चीजें भी देख सकते हैं ना हम। Delusion forsaken, care for her no one would. कोई केयर करूंगा ही नहीं मेरी, तो कोई केयर कर ही नहीं रहा। और एक बहुत ज्यादा अच्छा रूब्रिक जो आप कभी लगा के देखना, मैंने बहुत बार लगाया इसको, जेलसी एप्रिशिएट, जेलसी एप्रिशिएट एनीथिंग डिजायर्स अदर्स शैल नॉट। कोई दूसरे की तारीफ करे ही ना। इसको क्यों बोलते हैं? ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी 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 प्यारी, पोलू पोलू, क्यों इसको क्यों बोलता है, मेरे को क्यों नहीं बोलते? ये चीजें मैंने बहुत बार देखी हैं, लेकिन 1-2 बार मैंने अब प्रैक्टिस में भी लाई हैं ये चीजें, और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। वो उसे दूसरे की तारीफ नहीं सुननी चाहता। ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है हमारे पास, कभी कभी हम ना इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारी प्रैक्टिस में आती हैं, तो हम उसको ध्यान देते हैं। पहले तो हम खुद देखते हैं कि हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिला, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीजें सबके साथ शेयर की जाए, कभी आपके भी काम आ सकती हैं। तो ये बहुत ही कमाल का एक सेटअप है आपके सामने इस सिम्टम्स का, और अक्सर हमें देखने को मिलता है।
जब दूसरे बच्चे को प्यार करते हैं, माता दूध पिलाती है, उसको परोसती है, उसको ये करते हैं वो करते हैं, उसको ये लगता है कि इसके साथ ये क्यों, उसकी एप्रिसिएशन होनी नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छी है, प्यारी प्यारी बिटिया, ये वो नहीं होना चाहिए। मेरे को वो खुद हटाएगा उसको पीछे पीछे, मेरे आप सामने आएगा। ये हेमामेल्स का केस है। और ये चीजें वो पल्स में एप्रिसिएशन का वो नहीं है, और 4 सेकंड फीलिंग वगैरह ये सारा कुछ हेमामेल्स ने कवर किया हुआ है। और छोटे मोटे आप केस करते हैं हम आपके सामने। इसके बारे में कुछ पूछना है तो बाद में, नहीं तो फिर अभी पूछना है। देख हाँ जी, और कोई तो नहीं इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपका? हेमामेल्स ट्राई करके देखना प्लीज, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इस ईयर और हाउस एमास का बाहर में ये हेमामेलिस तो नया मेडिसिन आ गया इस सेट में जी। हाँ खैर नया तो नहीं है, लेकिन बहुत पहले से देखते हैं हम। लेकिन पहले इसको ब्लीडिंग के लिए यूज किया जाता था ज्यादातर, लेकिन अब इसके इतने कमाल के रूब्रिक है। मैंने पहले भी एक केस बताया था हेमामेलिस का। वो एक सास का केस था, वो बहू, उसको जब बहू आ गई तो वो इतना अच्छा काम करती थी, सब्जी बनाना, ये घर का वो घर काम करना। तो बहू ने कभी कहा ही नहीं उसको। वो मैया को ये लगने लगा भाई ये मेरी बहू ने तो कभी मेरे किए हुए काम की, वो उसको तो महसूस ही नहीं होता कि मैंने इतना अच्छा काम किया। अरे एक बार नहीं इसने बोला कि मेरी सास इतना अच्छा काम करती है। वो है मेरा रूब्रिक अभी मेरे दिमाग नहीं है, वो ओपिनियन में ये रूब्रिक है। वो अपने ओपिनियन की रिस्पेक्ट चाहती है कि जो सास बात करती है ना उसको सत्कार के साथ सुनना चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए कि भाई मेरी साथ अच्छा अच्छा बोलती है। उसको मैंने हेमामेलिस दिया था पहले, 3-4 केस मैंने निकाले हैं, बहुत अच्छे केस हैं। वो मैंने बता दिया था इसमें, अपनी क्लास में एक बार बात हुई थी मेरी। तो ये हेमामेलिस बहुत अच्छा काम करेगी, आप क्लियर करके देखना, कमाल हो जाएगी बच्चों में भी और बड़ों में भी होती है। बहुत केस मिलेगा हाँ, सर, बहुत केस। दोनों में मिलेगा आपको। जब आपने बोल दिया कि एक भाई या एक सिस्टर को लगता है कि दूसरी की एप्रिसिएशन होती है तो उसमें जल जाते हैं। वो बहुत ही अच्छा रूब्रिक है ये और बहुत ही कमाल का है। रिस्पेक्टेड, हम इसको एक्सप्रेशन को याद रखेंगे हैं। ओपिनियन, हाँ, रिस्पेक्ट, हाँ, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और उसमें वो था कि अब तो मेरा वक्त है, मैं तो चाहती हूँ मैं शांति से रहूं और ये चीजें मेरे को तंग करती हैं। रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर में भी वे है। अब मेरे रूब्रिक थोड़े याद है वो। तो हाँ, नेक्स्ट बढ़े हम आगे। सर एक रूब्रिक इसमें है सर, ये वाला है, डिल्यूजन रेफरेंस बाय ऑल अराउंड हर शी ऑट टू बी। बिल्कुल, हाँ जी, बस बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। बस सिचुएशन को समझने की जरूरत है। कहीं कोई एक आध इधर हो गया, कहीं दूसरे में आ गया, कहीं तीसरे में आ गया, लेकिन ये मेडिसिन बहुत अच्छा सेटअप बन जाएगा आपका, बहुत अच्छा सर काम आगे करेगी। बढ़ाइए प्लीज, सर आगे हाँ बढ़ाइए। हाँ, जी 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 जी, बस अपना टाइम कितना बचा है अभी? 15 मिनट, 10 मिनट है ना। चलो चलते हैं, हम आगे चलते हैं। एक केस मेरे पास डिप्रेशन का आया तो था। वो प्लेटलेट्स कम हो गए थे उसको, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया बेचारा। बट उसका केस अलग से ही निकला, जो रूटीन में केस होते हैं वैसा नहीं था। तो उसको मैंने देखा, वो आदमी बैठा अप्रोक्सीमेट वो 48 के करीब है उसकी एज। वो कुछ बता नहीं रहा था प्रॉपर सा। मेरे को लग रहा कि भाई ये कुछ बात है, उसके चेहरे से लग रहा था देखने में कुछ अलग बात है उसके। मैं बोला कि आप मेरे से ये बताइए मेरे को कि आपको वास्तव में प्रॉब्लम है क्या? मेरा सब क्या बताऊं मैं आपको, क्या प्रॉब्लम है। पहले मेरी माँ की मौत हो गई, थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल की बात है। उसके बाद मेरी वाइफ की मौत हो गई, उसके बाद बेटे की मौत हो गई, उसके बाद वाइफ की मौत हो गई। अब घर में ना बस ऐसा लग रहा है कि खाली हो गया घर, कुछ है ही नहीं है घर में। बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं है, आसपास में कुछ है ही नहीं है।
रात को नींद नहीं आती, रात को कभी माता के ख्याल आते हैं, कभी बेटे के ख्याल आते हैं, कभी वाइफ के आते हैं। बस ऐसे ही रेस्टलेस में पास से मारता रहता हूँ। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, करवट बदलना बोलते हैं शायद। ऐसे करवटें बदलते बदलते और रात निकल जाती है, पूरी नींद नहीं आती। तो ये उसके सिम्टम थे। मेजर क्या था, बस सर इतनी मौतें होने के बाद में मन इतना बेचैन सा हो गया है, रात को नींद नहीं आती, वही ख्याल आते रहते हैं, तकलीफ देते रहते हैं। तो इसलिए मन बेचैन सा होता रहता है। ये उसके सिम्टम थे। और मैंने उसको मेडिसिन दी, तो मेरी हालत कुछ बन गई है ऐसी। और उस पेशेंट ने, अब मैं छूट भी नहीं सकता, अब मैं भाग भी नहीं सकता। पेशेंट खुद ही बोलते हैं सर अभी बैठते हैं 10-15 मिनट, अभी आते हैं। तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको आदत ही पड़ गई है। मैं कहा कोई बात नहीं, आप बैठो 10-15 मिनट में देखता हूँ थोड़ा। सर बहुत ही गुस्सा इतना आता है ना, बस मैं चुप ही रहता हूँ। तो बस ज्यादा तो बात ये है कि जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ बातें करता था, अपने बेटे के साथ करता था, अपनी माँ के साथ करता था, वही उनकी बातें ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ वैसे बातें कर रहे हैं रात को। कभी कभी मेरी माँ भी बोलती है कि कृष्ण तू उठा नहीं। और कभी मेरा बेटा भी मेरे को बोलता है पापा, रात को उसकी आवाज सुनाई देती है। और मेरी वाइफ भी मेरे को ऐसे ही बोलती है कभी, ये आपने चाय नहीं पी। तो ये चीजें ना मेरे को, उनकी जो आवाजें है, मेरे को ऐसे लग रहा है को मेरे को ना वैसे ही बुलाते हैं जैसे मेरे को पहले बुलाते थे। पहले ऐसा केस मैंने पहले भी एक बार ठीक किया था, और इस केस को ठीक करने में मेरे को ज्यादा वक्त नहीं लगाना पड़ा। मेरे दिमाग में एकदम बात आ गई कि ये तो उसी टाइप की बात लग रही है। तो रूब्रिक फटाफट आ गए, तो मैंने बस रूब्रिक तो बाद में लगाए, मैंने मेडिसिन पहले दे दी। पता था मेरे को ये बातें आ गई हैं, पूरा लिस्ट बनाई मैंने। जी नहीं है कि रूब्रिक बाद में लगाए, बाद में मतलब मैंने लिखे बाद में, मेरे माइंड में पहले ही आ गए थे सब। तो ये कुछ बातें थी। पंद्रह 20 मिनट के बाद में जब पेशेंट को मैंने देखा, तब वो पेशेंट बहुत अच्छा, उसका कमाल का रिजल्ट उसका मिला, और पेशेंट विद इन वेरी शॉर्ट टाइम ठीक हो गया। अब देखा जाए तो मेडिसिन तो वही है, लेकिन उस मेडिसिन ने इस रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष में प्रकट किया अपने आप को। मेडिसिन वही है, वो किस रूप में आपके सामने आती है, वो उसका अलग रूप हमने पहचानने में अपनी समर्था को बढ़ाना है। बस यही बात है। एक्सप्रेशन बहुत है, हम एक्सप्रेशन को ही सीखते जाए। मैं तो कहता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये जरूरी नहीं है, मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा इस बात को, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप एक्सप्रेशन को सीख लेना कि ये एक्सप्रेशन है और ये कहना चाहता है, फिर हमारे पास सब कुछ रेडीमेड पड़ा है, बस फिर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ बातें मैंने उस पेशेंट में नोट की। सर ऐसा ही मैंने बहुत लोगों के बारे में सुना है कि ये कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं तो ऐसा आदमी को तंग करती रहती हैं। तो मेरे को भी लग रहा है कभी कभी शायद उनकी आत्माएं मेरे पास आती हैं, या वो, या तो मैं उनकी वजह से बीमार हूँ या नहीं,
लेकिन मेरे को अच्छा भी लगता है कि वो मेरे मेरे प्यारे हैं। वो मैं उनको सपने में मेरे साथ बातें होती हैं, मैं देखता हूँ उनको। बस इतना से ही उनके रूब्रिक थे। एक रूब्रिक मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, आप मेरी हेल्प कीजिए, जल्दी जल्दी निकालोगे रेपर्टरी में। डिल्यूजन में रूब्रिक है, उसको सारा कुछ उजला उजला फील हो रहा है, सारे उजाड़ों में लग रहा है, कुछ नहीं है, खाली है सब कुछ। वो डिल्यूजन में है, आप निकालिए जरा, मेरे पास रेपर्टरी चल नहीं रहा जल्दी। वो रूब्रिक को मैंने बहुत बार लगाया जी। ऑन बीइंग Del- डिल्यूजन डेजुलेट delusion talking with dead people. डिजर्टेड है क्या सर? डिल्यूजन ऐसा डिजर्टेड रूब्रिक नहीं है। है जो पेशेंट को लग रहा है ये सब खाली हो गया है, जहां पर कुछ नहीं है, उजाड़ लग रहा है उसको, बिल्कुल बियाबान लग रहा है जी। डिल्यूजन एम्प्टी नहीं नहीं, वो नहीं है, मैं सीधा रूब्रिक बता रहा हूँ, निकालता हूँ जी। नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने वो रूब्रिक मेरी कॉपी में नोट किया हुआ है, बट अभी मेरे पास नंबर नहीं याद कितना नंबर है। नहीं, मैं आपको अभी निकालते हैं ये। मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ, आप मेडिसिन का सीधा रूब्रिक निकाल के देखिए। मैंने उसको रस्टॉक्स दिया था, वो रस्टॉक्स का ही रूब्रिक है, शायद उसमें रस्टॉक्स अकेली पड़ी हुई है, शायद अकेली होगी उसमें। Yes. Delusion bewitched being. है जी। ये किसी ने कुछ करा दिया है। एक रूब्रिक वो सुपरस्टिशियस में लिया था मैंने। एक रूब्रिक है रेस्टलेसनेस में, वो रात को उसको नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, पासे लगते रहते हैं, बुरे बुरे ख्याल उसको आते रहते हैं। ये मकसद उसका यही है। एक रूब्रिक मेरा बुक में लिखा हुआ है, अभी ढूंढने में टाइम लग जाएगा, जिसमें मैंने मेडिसिन दी थी, बट वो रेस्टलेस का केस है। सबसे बड़ा रूब्रिक वही है कि सर घर खाली हो गया है, सब उजाड़ लग रहा है। ये रेस्टॉक्स का एक पहला रूब्रिक मैंने लिया और सुपरस्टिशियस लिया। एलिमेंट्स डेथ ऑफ लव्ड वंस, सर एक रूब्रिक है डेल्यूजन ऑल अबाउट हर आर स्टिल एंड डेड। बिल्कुल ऐसा ये इसके साथ में और एक ऐसा रूब्रिक और निकालिए आप, वो है इसका असली रूब्रिक। डिल्यूजन स्टिल के साथ ही होगा, या तो यही होगा शायद, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। उसमें कितनी मेडिसिन है? सिर्फ रस्टक्स है। हाँ बस यही है। उसको ये लग रहा है कि सब कुछ थम गया है, अब कुछ नहीं लग रहा आसपास में, ये सब उजाड़ जैसा लग रहा है उसको, सुनसान लग रही है उसको। ये रूब्रिक था उसका, मैंने जो लगाया, और इसको मैंने पहले भी बहुत बार लगाया है। डिल्यूजन आगे बोलिए क्या है? और delusion all about her are dead and still. ओके बस। और किसी रेपर्टरी में इसको और भी अच्छे से लिखा हुआ है। ये कौन सी रेपर्टरी से बोल रहे हैं आप? सिंथेसिस सर। ओके, आप कंप्लीट में भी देखेंगे इसको, शायद कोई अलग से ना लिखा हो सर। सर इसमें ऐसे delusion dead, everything is alone, everything is dead and still and she is. हाँ ये है, ये रूब्रिक मैंने लिया। कहाँ से बोला आप? ये फोन में जो सिंथेसिस है ना। हाँ बस ये रूब्रिक मैंने लगाया था। ये रूब्रिक मैंने बहुत बार, शायद ये कंप्लीट में भी होगा, आप देख लेना इसको। डॉक्टर साहब इसमें ना डिल्यूजन डेजुलेट रूम अपीयर्स। हाँ डिल्यूजन डेजुलेट ओके, रूम उसमें भी रस्टॉक्सी है। वैलेरियन जी, इसमें वैलेरियन। हाँ लेकिन वो रूम डॉक्टर साहब थोड़ी छोटी जगह हो गई ना,
उसको सारा कुछ ही लग रहा है कि बस आसपास में लग रहा है, कुछ है ही नहीं है। अब तो ये सुनना सुनना लग रहा है सारा। सर वो ये वाला रूप फिर से हाँ जी, बोलिए ना, हाँ वो जी, पहले वाला रूप, डेल्यूजन वाला रूपरेख एक बार फिर से बोलिए कौन ना, सा? जिससे डिल्यूजन response डेट, हो जाए। हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए डिल्यूजन, डॉक्टर साहब, कौन बोले? डॉक्टर नीता बोल रही है क्या? डिल्यूजन, डिलीजन? हाँ डिल्यूजन डेट एवरीथिंग इज अलोन, एवरीथिंग इज डेड एंड स्टिल एंड शी इज। बिल्कुल सही, मैंने ये ग्रुप में रूब्रिक डाल असली दिया है। रूब्रिक है। हाँ, ये मैंने बहुत बार इस रूब्रिक को मतलब मैंने लगाया है। आप थोड़ा इस रूब्रिक को समझ के देखिए। जैसे भी जब ऐसी कंडीशन कुछ आदमी के ऊपर मुसीबत आ जाती है, घर की मौतें हो गई हैं, घर में कुछ और दिक्कतें आ गई हैं, तो वो इस अवस्था में आदमी चला जाता है। आप इसको ऐसे ढंग से भी समझ के देखिएगा, वहां पर लगाओगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका ये रूब्रिक। तो एक और रूब्रिक है, वो भी आप निकालिए, वो मेरे केस में लिखा हुआ है, रेस्टलेसनेस। नाइट में नींद में उसको नींद नहीं आती, बार बार उसको ये बुरे बुरे ख्याल आते रहेंगे, तब उसकी नींद खराब होती रहती है। उसमें भी रेस्टॉक्स है, शायद वो रेस्टलेस में है या कहे, देख लीजिए आप प्लीज। अभी आपका कंप्यूटर फास्ट होगा, ये नहीं चलता। बस जल्दी करिए आप, एक केस और बताऊंगा उसके बाद में नहीं। वो रेस्टलेसनेस में होगा शायद, लेकिन पूरे रूब्रिक का मतलब क्या है, ये है कि रात को बेचैन होता रहता है, बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं, जो पिछली माड़ी घटनाएं हैं वो शायद 12 में होगा मेरे ख्याल में। एक मिनट, Fear I will of. जी Fear I will of. डॉक्टर साहब वो उसमें है, वो उसको बार बार ना ख्याल आते रहते हैं उसके, रात को जब रात को सोता है ना तो बेचैन होता है, उसको जो ख्याल आते हैं। उसको लगता सर है कि इसको हरा ले। रेस्टलेसनेस स्लीपीनेस विद एक रूब्रिक ये है, उस पे रेस्टॉक्स है। नहीं बेटे, वो स्लीपीनेस नहीं है उसमें। सर रेस्टलेसनेस नाइट है, उसमें बहुत हाँ सारे रेमेडियम है। नहीं उसमें नहीं, बहुत सारे नहीं है, थोड़ी सी रेमेडी आएंगी उसमें। वो अब निकल नहीं रहा, मेरा लैपटॉप नहीं काम कर रहा है। हेलो हेलो सर, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल इवेंट। हाँ हाँ, इसमें आएगा, ऐसा रूब्रिक है वो। हाँ ऐसा ही है, निकालिए जरा इसको प्रॉपर रूब्रिक। ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल ऑकरेंस डिवेल्स में है रूब्रिक, वो निकालिए जरा। हाँ जी, dwells on past unpleasant disagreeable thing, ये है। The dwells on past disagreeable In night. सर dwells on past disagreeable occurrences on night. हाँ, मिडनाइट आफ्टर, नाइट Yes, और मिडनाइट midnight आफ्टर, after- बस yes, sir, आधी midnight रात में after तो में भी है। हाँ, बेचैन। हाँ ये रूब्रिक है, आप लगा के देखिए, बड़ा Midnight कमाल का after रूब्रिक में है, बहुत अच्छा काम आएगा आपके। रस्टॉक से नेट्राम्योर है मिडनाइट आफ्टर। नहीं, अकेली रस्टॉक्स रह जाएगी, सब बातें जब हम लगाएंगे ना इसमें, अकेली रस्टॉक्स आएगी इसमें। फॉर सेकंड फीलिंग ये सब नेट्राम्योर में भी है और इसमें भी है, लेकिन सर फिर ये भी नेट्राम्योर पीछे रह स्पेसिफिकली जाएगी। एलिमेंट्स फ्रॉम के डेथ बाद ऑफ ही लव्ड वन। जी स्पेसिफिकली ऐसा था कि उसको मिडनाइट के बाद ही लगता था। मिडनाइट में ही लगता था, बोले कि पूरी रात निकल जाए, आधी रात के बाद में, रात निकलते निकलते सोते सोते बेचैन हो जाता हूँ, वो हमने समझना है उसको। पेशेंट पूरा क्लियर कट आपको ये नहीं बोलेगा कि 12 बजे के बाद होता है सर ऐसा, वो टाइम थोड़ी देखता है, बार बार देखता, लेकिन समझने जैसी बात हो जाती है कि पेशेंट बोलता है कि सर ऐसी रात ही निकल जाती है। जब रात ही निकल गई तो मिडनाइट के बाद में होगा, मिडनाइट में भी होगा, और दोनों में ही है ये। हाँ जी, दोनों में ही और है। हाँ, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, सुपरस्टिशियस, डिल्यूजन डेड एवरीथिंग इज एलोन, जो आपने पहले रूप निकाला, तो ड्वेल्स पास डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस ऑन, ये रूब्रिक है उसके। और ये आप सिचुएशन को समझ के लगाइए और क्लियर कट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने मैनी टाइम्स यूज किया है इनको,
ये कभी चुकता ही नहीं है। ऐसा रूब्रिक है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक लास्ट केस और करें, बस टाइम बहुत हो गया, अब एक केस और करते हैं तो फिर सर भागेंगे इसमें घर वो को। टॉसिंग अबाउट इन बेड में भी है, सब टॉसिंग वो कुछ में करवटें है, बदलता हाँ रहता है ना, सब कुछ उसमें में भी है, है। लेकिन जो वो आपको प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर लग रही है ना, उसको पकड़ लीजिए आप। हाँ, एक आपको मैं छोटा सा केस बताता हूँ। मेरे पास एक लैंडलॉर्ड आए, वो उसके बच्चे उसको लेकर आए कि सर ये ना हमारे जो काम करने वाले हैं ना, मजदूर हैं, उनको बड़ी बुरी तरह पीट देते हैं। थोड़ी सी गलती करता है ना, इनको उसके ना गला को पकड़ के ऐसे घसीटते हैं जैसे कोई मार ही लेना है होता उसको। हमारे घर में कोई नौकरी नहीं रहता, पर पापा को दवाई दो, इनको बीपी ब्लड प्रेशर इतना बढ़ता है, ये बीपी की दवाई खाते हैं, लेकिन ये चीज हमें बहुत तंग करती है। ये नहीं, मैंने उनको पूछा, जो लैंडलॉर्ड आए थे, मैं कहा हाँ जी आपको क्या दिक्कत होती है, आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको ये नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है? उसकी गर्दन को पकड़ के आप ऐसा घसीटते हैं जैसे लगता है कि जैसे आप मार ही देंगे। डॉक्टर साहब मेरे मन में लगता है कि मैं उसको मार ही दूं, इतनी सी बात से उसका पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को। तब वो थोड़ी सी गलती करता है ना, जब वो इतना काम इधर नहीं करता, वो पानी की मोटर चलती है लेकिन वो पानी इधर से बह रहा है, वो उसने उसको बंद नहीं किया, तो फिर भी क्या बात होगी, आप इतने से इतना ज्यादा करते। बस मेरे को पता ही नहीं चलता, मैं तो ना, जब वो इतनी थोड़ी सी को गलती हो जाती है ना, मेरे को ये लग रहा है कि इसने गलती ये क्यों की, ऐसा हो कैसे गया, ये मार ही दूं मैं तो उसको। तो मैंने थोड़ा सोचा कि ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन एंगर, उसको गुस्सा आता है। गुस्सा कितना जबरदस्त, जबरदस्त गुस्से को हम कैसे लेंगे, वायलेंट। तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही चलता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, मैं ऐसे ही चलता हूँ। ये नहीं है कि मेरे को सब कुछ पहले ही आता है, तो कुछ आता भी है, कुछ हम पेशेंट के साथ साथ चलते हैं, तो फिर लगता है कि भाई शायद कुछ निकलने वाला है इससे, ठीक है। तो मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया। एंगर, वायलेंट, क्यों, गलती, गलती क्या है, गलती को हम ऑफेंस, उसने कुछ गलत कर दिया। फिर एकदम मेरे पास एक रूब्रिक मिला, ये मैंने रूब्रिक उसमें डाला, तो बोला कि इतना ज्यादा गुस्सा आता ना, लगता है कि छोटी सी गलती से ना उसको मार ही डालूं मैं तो उसको, एंगर बहुत वायलेंस गुस्सा आता है। ऑफेंस फ्रॉम स्लाइटेस्ट। हाँ स्लाइटेस्ट, पर बहुत ही कमाल का है ये। तो ये सासों में भी बहुत होता है, जब बहुत थोड़ा सा कुछ गलत कर देती है ना, नमक गलत डाल गया, तो बोले तेरी अकल नहीं, तेरी माँ ने तेरी अकल नहीं दी तेरे को। ये एनाकार्डियम के आपको बहुत सारे रूब्रिक इसी में आ जाएंगे, एक ही बात में। पहले भी मैंने एक बार करवाई थी ये, और कोई और केस था वो, लेकिन रूब्रिक उसमें भी आते हैं। पूरी मेडिसिन फिट आ जाती है कभी कभी तो। और एक मेडिसिन के कितने कितने रूप हमें देखने को मिलते हैं कि वो एक्सप्रेशन को हम कभी ना छोड़ें। किल डिजायर टू लिया मैंने फिर इसके साथ, मार ही दूं इसको, जान से ही मार दूं मैं तो। वो उसके बेटा उसका बोला सर हमें डर लगता है, कि लगता है ये कुछ मार ही दो, ऐसी बुरी तरह घसीटते हैं ना उसको कि पापा उसको मार ही देंगे। तो मैंने उससे पूछा कि आपके मन में क्या, हाँ मेरे को लगता है मैं तो जान से मार दूं इसको। तो ये छोटा सा केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ी सी गलती लगती है कि मार ही दें उसको। बड़ा छोटा सा ये केस है, और इतनी में एंगर, वायलेंट ऑफेंसेस फ्रॉम स्लाइटेस्ट, छोटी सी बात पे आगे बबूला हो जाना। जनरल जिंदगी में ये घटनाएं घटती हैं, बस हमने थोड़ा ध्यान रखना है कि ये क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है ना इसका। ये दरवाजा डॉक्टर एम एल सहगल ने खोल दिया हमारे पास, इतना समुंदर दिखा दिया हमने कि भाई हमारे पास तो ये पड़ा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, हर चीज के लिए आंसर पड़ा है हमारे पास। पड़ा तो पहले भी था कि पर खजाना हिडन था,
डॉक्टर सहगल ने ये चाबी हमारे हाथ में दी और किल्ड दैट एनाकार्डियम। एनाकार्डियम देने के बाद में उस पेशेंट का बीपी भी नीचे आ गया और मैंने इसको फर्स्ट में लिया था, लेकिन मैंने वो रूब्रिक लगाया नहीं था कि वो उसको लगता है कि सही काम करे, प्रॉपर करे, इसको सही करे, लेकिन ज्यादा तो भारू रूब्रिक यही थे। एंगर वायलेंट ऑफेंसेस फ्रॉम द लाइट टेस्ट किल डिजायर्ड। आज के लिए इतना ही, फिर कभी बैठेंगे, बातचीत होगी आपके साथ, और कोई बात पूछनी हो तो मैं आपके साथ हूँ। तो नेक्स्ट सर टाइम एक बात ही कहूँगा सर कि ये जो छोटी छोटी सी आप जो ये मीटिंग करते हैं ना सर, एक्चुअली ना हम लोग जो है केस टेकिंग भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे सर पहले तो, लेकिन आप ना एक चीज अच्छी सीख रहे हैं कि आप ना बहुत इजीली, कि केस टेकिंग भी बहुत इजी है, उसको ढंग से करना चाहिए हमें, यानी कि सिर्फ पेशेंट के जो वर्जन है उसी पे चले। तो देखो आपने कितना बढ़िया ये लिया सर, इसी में हम लोग पूरी सामने आ गया सर, वही मैंने देख लिया। हाँ, जो सामने हो रहा है वही होना है। हम इन्हीं बातों के ऊपर थोड़ा और कंसंट्रेट करेंगे आगे को, कि हमने एक्सप्रेशन को नहीं छोड़ना है। छोटी छोटी बातों के ना मैं आपको एक्सप्रेशन बताते जाऊंगा, जैसे उसने ब्राइनिया का बताया था वैसे बता। हाँ, क्या नाम है? दीक्षित। हाँ, क्या नाम है बेटा? बता दो दिया। जितेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं आपको वो ब्राइनिया का एक्सप्रेशन बता रहा था। अच्छा कि आपको नहीं, हाँ, वो मतलब उसमें इतनी डर्टीनेस है, डिस्टर्ब वर्स्ट हुआ है, स्पोकन वर्स्ट हुआ है, क्वाइट वर्स्ट हुआ है, सब कुछ आ जाए उसमें, बस पूछने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट एक बात को समझ लीजिए आप, सब कुछ आ जाएगा उसमें। ऐसे जैसे आपने नक्सवाम का सर मैंने अभी यही वाला उस दिन आपने दिखाया था ना सेमिनार में ब्राइनिया, तो हाँ, अभी वो मेरे दीक्षित पास का। एक आया था, उसको थोड़ा बहुत ADHD का भी है और उसको उस वक्त बहुत बुखार खांसी था और वो जी, ऐसे ही स्टिफ बैठा था और अपनी मदर भी कुछ बोल रही हैं, उनको इतने गुस्से से देख रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा, फिर मदर बोल रही है उनको ऐसे साइड से देखता जा रहा है इतने गुस्से से और बिल्कुल चुप। तो मैंने उसकी जो भी दवाई दी थी उसको छोड़ के फिर मैंने ब्राइनिया दी, क्योंकि अभी अभी आपका सेमिनार अटेंड किया था, उसमें आपने दिखाया था वो बच्चा जी ब्रिलियंटली विद इन 1 hour उसका बुखार उतर गया, खांसी ठीक, उसका जो एग्रेशन था वो कम हो गया इन 1 day। ऐसे ही होता है मन, हम सब आपके साथ यही बातें हैं। सेमिनार में 450 रुपया लगाया था, वो तो खरा हो ही गया ना, वो तो कम, वो तो उसको मिल गया आपको, और पता नहीं ये कितने बार मिला जाएगा। सर बहुत कुछ मिल गया 450 में तो वो तो चलो डॉक्टर जिगेश सहगल साहब ने इतना उपकार किया हम लोगों के ऊपर कि उन्होंने बिना कुछ लिए, समझिए आप, इतना खर्चा उनका हो गया और हम लोगों से कुछ भी नहीं लिया। और मैं भी तो एज ए डेलीगेट ही गया था वहां पे, तो वो उनकी मेहरबानी है इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छा उपकार किया हम लोगों के ऊपर, हम लोगों को इकट्ठे बिठाया, इतना अच्छा खाना सब कुछ अच्छा दिया, तो रियली थैंकफुल टू हिम। तो बहुत अच्छा किया। हम छोटी छोटी बातें हैं जी, देखो अब छोटी छोटी बातें अपने प्रैक्टिस में निकल के आती हैं, मैं उनको इकट्ठी करता रहता हूँ। पहले मेरा मन नहीं था ऐसा करने का, बस मैंने किया, छोड़ दिया, बस ठीक है, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा थोड़ा इकट्ठी करता रहता हूँ आपके लिए, मैं आपको सबको बताने के लिए इकट्ठी करता हूँ, सोचता हूँ, किसी की वीडियो बना लेता हूँ, किसी को रूब्रिक नोट करता हूँ, किसी का कुछ करता हूँ, ताकि जब हम लोग मिले तो आपस में शेयर कर लें। ये नॉलेज बांटने से इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि कमाल हुआ है, एक दिन आएगा कि हम सब लोग इतने सक्षम हो जाएंगे कि कमाल हो जाएगी। सर थैंक यू सो मच सर। एक चीज और पूछनी थी सर, आपने अभी बुक का नाम मेंशन किया था बीच में ना, एक्सप्रेशंस के लिए। नहीं, बुक का नाम नहीं किया था मैंने वही बोला था कि मैं आपको एक्सप्रेशन बताता जाऊंगा, हम ऐसा उसको लिखेंगे, फिर बोलेंगे, सारे एक्सप्रेशन को याद करेंगे हम। सर डॉक्टर जिग्नेश जी का नाम आपने लिया था, डॉक्टर जिग्नेश आई थिंक। डॉक्टर योगेश सहगल का रेपर्टरी परफेक्ट रेपर्टरी के लिए बोला सर, रेपर्टरी के बारे में बोले थे सर। हमारे जो सहगल स्कूल के जो आज के जो मेन टीचर हैं हमारे डॉक्टर संजय सहगल साहब, डॉक्टर जिगेश सहगल साहब, ये डॉक्टर जिगेश सहगल साहब ने एक बुक, 2 बुक हमारे पास बहुत ही कमाल की बुक हैं, परफेक्ट मटेरिया मेडिका और परफेक्ट रेपर्टरी, जो हमें सारी कंफ्यूजन से अलग कर देगी। वो आप सीधा ही अच्छे रूब्रिक, वही रूब्रिक आएंगे जो जेन्युइन है, और वही मेडिसिन आएंगे जो जेन्युइन है, जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स ने यूज की हुई है, ये उनकी अपनी मेहनत है।
हमारे सामने सर आई अभी। सर मेरे आप को उनको एक पढ़ना। ध्यान है कि एमएल सहगल सर ने गिफ्ट किया है परफेक्ट मैथमेटिका योगेश अपने दोनों सन्स को, उस पे प्रीफेज में लिखा हुआ है। जी देखो, गिफ्ट तो सब कुछ उन्हीं ने किया है, नॉलेज तो उन्होंने दी है ना। वो तो डॉक्टर जिगेश सहगल साहब ने वो उतना उसको इकट्ठा किया, उसको कंपाइल किया, सब कुछ किया, ये मेहनत उन्होंने भी की साथ में लड़ करके, लेकिन थॉट तो गुरु जी का ही है ना, सब उन्होंने विचार खुद तो के उन्हीं से रूब्रिक आए भी हैं ना। डाले हैं उसमें, जैसे हाँ मान हाँ लो बिल्कुल। बेलाडोना का हाँ, नाउ नाउ वेल वेल नाउ नाउ सिक सिक डाला है, हुआ है, और नाउ वेल नाउ सिक होप, डाला हुआ है, चूजेस हाँ द लेस रिवर डाला हुआ है, और कुछ बहुत है। आप उसको ध्यान से पढ़िए, और पूरे जो जितनी हमारी बुक्स हैं हमारे पास सहगल स्कूल की, उनको प्रॉपर पढ़िए। ये दोनों बुक्स को भी आप परफेक्ट मैथमेटिका और परफेक्ट लैबोरेटरी को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके ओके, चलिए फिर हम थैंक यू सर, डीप आज ग्रेटिट्यूड के थैंक यू सर। लिए सर, थैंक यू। ओके, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच सर, थैंक वेरी यू सर नाइस आपका सेशन सर, आपका थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद सर, और आपका थैंक यू। उत्तम स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य के लिए हम सब मिलकर कामना कर रहे हैं। आप ऐसे ही हम लोग को ज्ञान देते रहें। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर। हाँ, अगर ठीक रहा तो ऐसे ही करते रहेंगे। जो है ट्यूटोरियल क्लास रखा जाएगा, जिनको जो जी सर। क्वेरी हो पूछे, और उसके हाँ अलावे ग्रुप में डाल दे, और नहीं हो जी तो डॉक्टर सीमा यादव का ये ग्रुप है यूनिवर्सल होम्योपैथिक फोरम, वो डेली जो है सोमवार से शनिवार तक 8 बजे चलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अब बहुत सा कंफ्यूजन दूर होता है। आप जी लोग जी, जहाँ तक हो सके उसमें शामिल होइए, देखिए। थैंक यू। सर एक्सप्रेशन वाला सर वादा है आपका सर, उसको जो है जल्दी पूरा करना है सर। हाँ बहुत जी, बहुत मैं सर कोशिश धन्यवाद करूंगा, आपको। जितना मैं कर पाया जरूर करूंगा आपके साथ। जी सर, जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कुछ सीखते हैं थैंक यू। आपसे सर। वो एक्सप्रेशन वाला थैंक सर एक स्पेशल क्लास होनी चाहिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, जरूर करेंगे। हाँ हाँ सर, ओके जी। जरूर जरूर, जल्दी जल्दी है सर, जल्दी जी 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 जितना जी जल्दी। जी, हाँ ओके ओके, जस्ट आई एम गोइंग नाउ। थैंक यू सो मच सर।